ब्राज़ील में भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत जश्न देखने को मिला। दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए G20 समिट अटेंड करने ब्राज़ील गए हुए हैं। वहाँ पर ये समिट 18 और 19 नवंबर को है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो ब्राज़ील की जनता ने स्वागत के रूप में बहुत सारी प्रस्तुतियाँ भी की, उनके लिए तोहफे भी लेकर आए और उनसे मिलने के लिए वहाँ पर भीड़ सी लग गई। आप फोटोज़ में देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये लोग जो हैं वो उनके लिए चीज़ें लाए हैं और उस पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। लोग जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के भी हैं और ब्राज़ील की भी जनता है जो उनके स्वागत के लिए आई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया गया। ब्राज़ील में संस्कृत मंत्रों के साथ उनका स्वागत किया गया है। उनके लिए डांडिया नृत्य की प्रस्तुति भी ऑर्गेनाइज की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डांडिया जो है वो उनके स्वागत के लिए रखा गया। तो ये जो G20 समिट है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, ब्राज़ील जो है वो क्या करने वाला है इस G20 समिट में, हम उसे भी देख लेते हैं। पिछले साल ये समिट भारत में होस्ट की गई थी और इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया था G20 समिट की जब वो प्रेसिडेंट रहे थे। तो इस साल जो प्रेसिडेंट हैं वो ब्राज़ील है और भारत जो है वो ट्रॉयका मेंबर बनके ये समिट अटेंड कर रहा है। ट्रॉयका का मतलब है, ट्रॉयका जो है उसका मतलब होता है 3 लोगों का, 3 कंट्रीज का ग्रुप। रशियन कैरियज को ट्रॉयका बोलते हैं जो 3 घोड़ों से चलता है। तो G20 के कंटेक्स्ट में आप 3 देशों का समूह मान सकते हैं इसे, जिसमें एक देश जो है जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुका है, एक देश जो है जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है और एक देश जो है जो आने वाले समय में प्रेसिडेंट बनेगा। तो इंडिया जो है वो एक्स प्रेसिडेंट था G20 का, अभी जो प्रेसिडेंट है वो ब्राज़ील है और नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो साउथ अफ्रीका है। तो ये तीनों कंट्रीज़ का ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, ट्रॉयका कहलाता है। तो इंडिया G20 समिट एज अ ट्रॉयका मेंबर अटेंड कर रहा है। अब इस G20 ग्रुपिंग में होता क्या है हम पहले वो समझ लेते हैं, फिर इस समिट से क्या आशाएं हैं हमें, हम वो समझ लेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं। G20 समिट जो है वो होता क्या है, तो G20 जो है वो एक ग्रुप है जिसमें 19 देश हैं और 2 यूनियन हैं। 19 देश में एक देश भारत भी है। जो यूनियन जो हैं उसमें से एक यूरोपियन यूनियन है और एक है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो है वो 2023 में ही इंक्लूड किया गया है, नया मेंबर है और वो पहली बार G20 समिट एज अ फॉर्मल मेंबर अटेंड कर रहा है। अफ्रीकन यूनियन में 55 अफ्रीका के देश हैं और अब G20 जो है वो करीबन 80% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड की। G20 जो है वो फाउंड कब किया गया था, 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1999 में जब ये बनाया गया था ग्रुप, तो उस टाइम पे इसके मेंबर्स फाइनेंस मिनिस्टर होते थे या फिर सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके गवर्नर्स होते थे उसके मेंबर। धीरे धीरे इसको अपग्रेड किया गया और इस ग्रुप की इम्पोर्टेंस जो है वो पता चलती गई और 2008 में इसमें हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करने लगे। तो 1999 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये जो ग्रुप है उसमें सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक्स पार्टिसिपेट किया करती थी। 2008 में इसको एलिवेट करके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लेवल तक इंक्लूड कर दिया गया और 2023 में इसमें अफ्रीकन यूनियन को इन्वॉल्व कर लिया गया। ये जो 2023 का समिट है ये दिल्ली में हुआ था, ये इंडिया ने होस्ट किया था, तो ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। अब ये ग्रुप जो है वो करता क्या है, ग्रुप जो है वो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करता है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी की हालत क्या है, हमें कौन कौन से गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें ज़्यादा कंट्रीज़ रिप्रेजेंट हो सके, इस तरह के इनिशिएटिव्स की भी बातें होंगी। जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स है जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनमें क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, कैसे ये बदलते टाइम के साथ इनमें जो चेंजेस आने चाहिए वो हम प्रस्ताव रखेंगे। इस सब बातों पे चर्चा होती है G20 समिट में। क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर भी इसमें बात होती है। इस साल की G20 का एजेंडा क्या है हम वो देख लेते हैं। इस साल की समिट को रियो G20 भी बोल रहे हैं क्योंकि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ये हो रही है। ये समिट जो है इसकी थीम क्या है, पूरी प्रेसिडेंसी की थीम क्या रही है ब्राज़ील की,
दो चीज़ें हैं जिस पे ब्राज़ील फोकस करना चाह रहा था। एक तो जस्ट वर्ल्ड का मतलब है कि एक ऐसी दुनिया जिसमें न्याय जो है वो सबको मिलता हो। सोशल जस्टिस, सोशल इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट्स पे ये बनाया है। आम भाषा में बोलें तो गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याओं का निवारण हो सके। और सस्टेनेबल प्लैनेट मतलब कि हम जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं उसमें हम पूरी धरती को डिस्ट्रॉय ही ना कर दें और आने वाली जनरेशन को भी सब कुछ वो रिसोर्सेज और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, इस पर भी फोकस किया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग 3 प्रायोरिटीज़ हैं इस साल की समिट की। सोशल इंक्लूजन एंड फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी। हंगर, पावर्टी और सोशल इंक्लूजन सबको इंक्लूड करके चले हम, इस तरह का एजेंडा है। एनर्जी ट्रांजिशन एंड प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पे, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विषयों पे बात होगी। और ग्लोबल गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें रिफॉर्म आने चाहिए, जैसे यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें रिफॉर्म्स आने चाहिए। इसकी भी चर्चा होगी इस समिट में। तो इस समिट में यही होने वाला है। जैसे जैसे समिट से चीज़ें आती चली जाएंगी हम आपको अपडेट करते चले जाएंगे। उसी के साथ ही अनअकैडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 24 नवंबर को होने वाला है। 11 बजे और 5 बजे 2 शिफ्ट में आप इसे दे सकते हैं। इसमें आप 90% तक स्कॉलरशिप जो है वो जीत सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। साथ ही हमारी बैचेस हैं। बैचेस जो हैं यूपीएससी के लिए वो 3 बैचेस चल रही हैं। सबसे पहली है लिबर्टी बैच जिसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। दूसरी है शिखर बैच जिसमें हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है। और तीसरी है आरंभ बैच जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ाया जाता है। तो आप इन बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। ये बैचेस में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। MM05 मेरा कोड है। तो इसे इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट्स जो भी आपको अवेलेबल हों वो भी दिख जाएंगे। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।